हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आप लोग सब सारे बच्चे जितने भी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे वो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। मेरा नाम प्रियंका है। तो मैं आपको इस बीएससी में सेकंड सेमेस्टर में क्या केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। इसके फर्स्ट वाले सेमेस्टर में भी मैं ही आपको केमिस्ट्री पढ़ाई थी, उसके साथ भी एक और मेंटर थे। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर नहीं भी जानते, जो बच्चे न्यू जुड़े हैं उनके लिए हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग का ये नवोदय बैच फिर से स्टार्ट हो चुका है, नवोदय 2.0। जितने भी सेमेस्टर के बच्चे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे सेमेस्टर में कॉलेज में एडमिशन हो गया, सेकंड सेमेस्टर आ गया है, अब फर्स्ट सेमेस्टर तो बहुत अच्छा गया, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिए, टीचर्स ने जितने पढ़ाए थे बहुत सारे क्वेश्चन उसके आए थे, फीडबैक भी हम लोग को बहुत अच्छा मिला था। तो इस बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें केमिस्ट्री का पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगी, यानी प्रियंका मैम। ओके, तो हमारा एनईपी के और इसमें देखिए, इसमें आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। आज का जो आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो किसी भी स्टेट कॉलेजेस से हो, सबका सिलेबस तो एक ही केमिस्ट्री के लिए, ओके, सेमेस्टर के लिए। तो वहां पे आज इस केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स जो जानते हैं उनको तो सब बात पता है, पर फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप ये क्या करिए, हाँ, ये जो हमारा नवोदय 2.0 वाला बैच स्टार्ट हुआ है फॉर सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लास मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। ये सारा कुछ आपका होगा आपके डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। तो एक काम करिएगा, आप लोग प्ले स्टोर में जाइएगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको चाहते हैं आप कि मुझे सेमेस्टर एग्जाम में आपको कॉलेज भी जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है, तो आप इतना थक जाते हैं ना, तो कोचिंग करने के लिए कहाँ टाइम मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे आपको ये सारे फीचर्स मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसके लिए आपके डीएनएस एजुकेयर ऐप पे जाइए, उस पे अगर आपको नहीं जाना तो आप इस हेल्पलाइन या नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा क्वेरी आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस ऐप पे आपको क्या क्या मिल रहा है, बहुत सारे क्लासेस मिल रही, वो रिकॉर्डेड क्लासेस, आप कभी भी अपने क्लास को घर बैठे देख सकते हैं। पहली बात तो आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, उतना दूर जाओ, कोचिंग फिर आओ, कुछ इधर उधर की बात है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है उसमें। आप घर बैठे एक लेक्चर 1 घंटे का या आधे घंटे का जो भी हो, आप 1 घंटा फोकस होकर पढ़ लेंगे। आपका जो एक्स्ट्रा जो 10-15 मिनट ऐसे कोचिंग जाना कोचिंग आने में लगता है, वो सारी चीजें वेस्ट नहीं होगी, वो एनर्जी और वो टाइम आपके पास बचेगा। तो बहुत अच्छा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे और 3 मंथ का ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको। ओके, केमिस्ट्री का मैं मेनली आपको केमिस्ट्री का बता रही हूँ, इसमें फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी सब कुछ मिलता है। ओके, तो केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसको सारा कुछ 3 मंथ में हम लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, तो आप किसी भी यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट कॉलेज से हो, उन सब के लिए आपको केमिस्ट्री का जो सिलेबस है यही पढ़ना है, जो मैं आज आपको बताऊंगी। और पढ़ने के साथ साथ आप यहाँ पे, अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा, और साथ में आपको ये क्या करना है, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इस जो नंबर को नोट कर लीजिए, आप इस ये नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कैसे बैच ज्वाइन करना है, क्या फीस है। ओके, ये सारे की फीस तो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग को। बीएससी में चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो, अगर उसने केमिस्ट्री लिया है, चाहे बीएससी हो या बीएससी मैथ से हो, बायोलॉजी से हो या फिर एजी से हो, आप में केमिस्ट्री तो कॉमन होता है। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट में है तो उनके लिए क्या सिलेबस होने वाला है, उस सिलेबस को सेकंड सेमेस्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे 8 यूनिट, आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, 8 यूनिट पढ़ने हैं आपको। और टॉपिक्स आपके कितने हैं, एक काम करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। आपके टॉपिक्स हैं, आपके 8 यूनिट, उसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं। ओहो, अच्छा, ये क्लीन हो जाएगा ना इधर, चलो ठीक है। तो पहला वाला यूनिट को हम लोग पढ़ते हैं, क्या है आपको यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहले बच्चों एक्चुअली एनईपी ने थोड़ा सिलेबस को चेंज किया है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता था 3rd ईयर में, बट एक्चुअली थोड़ा सा सिलेबस का मिक्सअप हो गया, उसको पहले ही पढ़ाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आप लोग 12th में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा आपको हिंट मिला होगा। हिंट क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़े। अब उसको यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन, उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज के बारे में डिटेल पढ़ना है। और कई बार
में क्वेश्चन आता है, बार बार आता है एंट्रेंस एग्जाम, सॉरी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये सारे चीजों का जो कॉन्सेप्ट है, जिन बच्चों को केमिस्ट्री अगर वीक है, अगर उनका जैसे जिन बच्चों का बहुत अच्छा परसेंटेज आया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में, किन लोगों का वीक भी होगा, तो आप सोचिए मत, इस बात को सोचिए, अगर मेरा पहले बार में अच्छा नहीं आ पाया तो इस बार हम लोग मेहनत करके अच्छा लाएंगे। ओके, आप भी मेहनत करें और हम लोग भी मेहनत करें आपके ऊपर। तो आपको क्या करना है ना बच्चों, सबसे पहले जितना भी लेक्चर्स है आप उसको पढ़ते हैं। 1 मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा देख लूँ वीडियो आपका सही आ रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप कोई भी लेक्चर, आपको इस ऐप पे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे ढेर सारे मतलब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो भी आपको पढ़ना हो सारे लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है बच्चों। पीपीटी तो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और ये सिलेबस भी आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस पहले आपको सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस पता होना चाहिए, क्या है हमारा सिलेबस, क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो आपको याद होना चाहिए, पहले वाली यूनिट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, दूसरे यूनिट में प्रोटीन्स के बारे में। तो एक काम करिए ना, इसके लिए बढ़िया से एक नोट्स बनाइएगा। पीपीटी से क्लास में जो भी टीचर पढ़ाएगा वो आपको पीडीएफ के तौर में क्लास में फाइल्स के रूप में मिलते रहेंगे। ओके, उन सब का आपको रिविजन भी करना है, तो नोट्स अच्छा बनाइए, डेली डेली रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़िए। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई भी टीचर हो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएगा, बहुत बढ़िया सा। जिसका भी केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, वीक है तो उसको और बढ़िया बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, और जिनका स्ट्रांग है उनका और स्ट्रांग होने वाला है। ओके, तो ऐसा नहीं वीक वाले भी वहां तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। ओके, चल, तो इस चैप्टर में पहले केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यूनिट फर्स्ट हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चों, अगर आप बीएससी करने के बाद आईआईटी जैम वगैरह का पेपर देंगे तो आप बिल्कुल मत समझिए कि हम लोग बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हवा में कुछ होगा नहीं, इसका यूज नहीं है। इसका यूज बहुत है। ये सारे चैप्टर्स का आपको आईआईटी जैम वगैरह का पेपर देंगे, आगे आप नेट क्वालिफाई करेंगे, गेट क्वालिफाई करेंगे, तो ये सारी चीजें वहां पर आएंगी, तब आपको लगेगा काश हम बीएससी में बहुत अच्छे से पढ़ लिए होते। अगर आपको ऐसे ही हवा में पढ़ रहे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का बच्चों। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो आप उसको क्या करिए, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से पढ़िए। जो भी टीचर पढ़ा रहे उसकी बात को मानिए, कह रहा है पढ़ कर आओ तो पढ़ कर आओ। ओके, चलिए, बहुत सारी ये तो मोटिवेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स का, और जैसे कार्बोहाइड्रेट मेनली होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज, पर आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज बस 12th में था। अब आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका चेन वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किसके साथ, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कैसा होता है, उसका स्मेल क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में वो किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वो सारा चीजें मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है। काफी लंबा है, बट हाँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर वाइज वाला पूरा चैप्टर है। ओके, तो स्ट्रक्चर आना, इसमें मैं बहुत सारा ट्रिक भी बताऊंगी आपको, थोड़ा वो समझने में भी अच्छा लगेगा। ओके, अगला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन आपने 12th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में था। इसमें प्रोटीन क्या होता है पहले वो पढ़ेंगे फिर से बेसिक वाइज, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन, प्रोटीन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन का प्रॉपर्टी कैसा है, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद कुछ मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे प्रोटीन्स को लेकर, उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का प्रोटीन्स में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आपको ये यहाँ पे इस पीपीटी में प्रैक्टिकल का तो कोई डिटेल नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल हम लोग नहीं करा सकते, कॉलेज में जाते हैं। अगर आपका थ्योरी अच्छा है ना बच्चों, आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से करेंगे, क्या कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन्स का प्रैक्टिकल भी करा जाए तो उसको भी बहुत अच्छे से करना। उस चीज से आपका थ्योरी का वो क्लियर होगा, थ्योरी से आपका कुछ ऐसी चीजें तो आपको दोनों एक साथ में कवर होंगे। अगर आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से करते हैं, थ्योरी भी आपको अच्छे से आए। थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्या जो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो भी आपको अच्छे से आएगा। ओके, तो यहां तक है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में आपको एक बात ध्यान दीजिए, अगर जो हम लोग का ये बैच स्टार्ट हो गया, इसमें आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, नोट्स मिल रहा है, डाउट क्लास सब चल रहा है। लास्ट में हम लोग जब एग्जाम करीब आने लगेगा उसके पहले हम लोग ढेर सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो कितना बढ़िया है कि नहीं, यहाँ क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, आपका ज्यादा नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि क्या देखो बच्चों, हम लोग का काम है पढ़ाना, बहुत अच्छे से पढ़ाना, बट आप लोग उसको रिविजन नहीं कर रहे, घर पे जाके तो हम लोग देख नहीं रहे आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप लोग रिविजन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है वहां पे थोड़ा सा फॉल्ट हो जाए, बट हम लोग भी कोशिश करें तो आप लोग भी पूरा अपना सहयोग दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं 3rd 4th 5th की। ये यूनिट में क्या पढ़ना है आप लोग को, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन इसमें दे दूं। ऐसे क्लास में तुम लोग डिटेल पढ़ेंगे ना, इंट्रोडक्शन वाला ये पार्ट तो हो जाए।
ठीक। चल, यहाँ पे आपको थर्ड यूनिट में केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, याद है डीएनए आरएनए, बायोलॉजी वाले बच्चों का तो ये बायोमोलिक्यूल्स जो क्या केमिस्ट्री का जो 12th में पढ़ते बहुत अच्छा लगता होगा। डीएनए आरएनए पूछ रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पूछ रहा है, बट क्या है कि जैसे मैथ्स वाले जो बच्चे डीएनए आरएनए उनको समझ नहीं आता, लेकिन हाँ ऐसा, अरे बुरा मत मानो, बहुत लोगों को आता भी है, बुरा मान जाते हैं आप लोग। चलो, इसमें आपको डीएनए का आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो भी ऐसा नहीं कि पूरा बायोलॉजी में घुस जाए, नहीं, आपको केमिस्ट्री उसकी क्या है उस बात को पढ़ना है। उसमें आपको न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट से न्यूक्लिक एसिड बनता है, क्या क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूट फैक्टर होते हैं, ये सारी चीजें। तो न्यूक्लिक एसिड आपका बना होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इन सब से। तो वो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टी, हर में यही चीज कॉमन है। पहली बात तो उसका स्ट्रक्चर, वो होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, और उसका क्या क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, एक दो रिएक्शन खत्म। इसी तरीके से हर एक यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो हो गया केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, सिंथेसिस भी पढ़ेंगे। इंडक्टिव, ये एक नया चैप्टर है, इसको स्टार बना लेना, क्योंकि ये आपके, जहां तक मैं भी ग्रेजुएशन की हूँ वहां पे आपके थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कहीं पर भी ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से बढ़िया से पढ़ना। थोड़ा सा हम लोग को ड्रग के बारे में पढ़ना है, वो वाला ड्रग नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो हम लोग को ड्रग के बारे में, यानी कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ा जाता है। आप ऐसा सोच रहे हैं बच्चों, अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका मेडिसिन के सेक्टर में भी यूज है केमिस्ट्री, तो वहां पर भी कौन सा मेडिसिन क्या करता है उसके बारे में डिटेल, इसको पढ़ने बड़ा मजा आएगा। पैरासिटामोल पढ़ना है जो हम लोग इतने दिन से खा रहे थे, एक्चुअली उसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन, कितना नाइट्रोजन, कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। ओके, ये सारा कुछ हम लोग ड्रग्स के बारे में यानी मेडिसिन के बारे में, यहाँ पे हम लोग को क्या पूरे मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, पूरे मेडिसिन के बारे में स्टडी करना है। ठीक, ओके, तो ये सारा चीज हम लोग क्लास में बढ़िया सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम एंजॉय कर करके। 3 मंथ है हम लोग के पास, बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम टेंशन लेकर मत पढ़ो। 3 मंथ है, आराम से आपको टीचर पढ़ाएगा, आपको बस इस बात के टेंशन लेना हम लोग कैसे पढ़ें। टीचर तो आपको टाइम टू टाइम क्लास वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह सब देगा, आप कितना पढ़ें वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 5, यूनिट 8 तक है आपको। 5th में अभी हम लोग चले, 6, 7 को भी हम लोग देखेंगे। सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर भी आपके 12th क्लास में है, तो आपके बारे में आप तो इससे कुछ वाकिफ तो होंगे, क्या होता है कैसे होता है। तो पहली बात, सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, कौन कौन से होते हैं, स्पेस लैटिस होता है, कंट्रोवर्सी, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया है। और आपका ये IIT जैम में भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे से एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे बढ़े, ये सारे चीज तो हम लोग डिटेल में क्लास में तो पढ़ लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 6, 7, 8, हमारा जो लास्ट यूनिट है। ओके, अब इसमें देखो 6 वाले यूनिट में पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, बहुलक, याद आ रहा है कुछ, बहुलक वाला चैप्टर भी आपके 12th में था। थोड़ा सा हम लोग हिंट वाला, मतलब छोटा मोटा चैप्टर था। अब यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है, पॉलीमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, वो सारी चीजें। पॉलीमर में जैसे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, PVC यानी पॉली विनाइल क्लोराइड, यानी जो नॉन स्टिक पैन नहीं होता है, नॉन स्टिक पैन, पॉलीथीन का प्रोडक्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल तो उतना नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप लोग क्लास में भी इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी इसको। इसका एक और है, पॉलीमर काफी इसमें आपको डिटेल में पढ़ना है। एक तो पॉलीमर क्या है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, एक उसका काइनेटिक्स अगले यूनिट में आपको पढ़ना है कि आखिर पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बच्चों, आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका IIT जैम वगैरह का एग्जाम होता है वहां से ये सब क्वेश्चन से उठाता है। तो इसलिए इसको अभी से ही BSc में अच्छे से पढ़ो, डिटेल में कॉन्सेप्ट से पढ़ो। ऐसा नहीं कि हवा में पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई आपसे अगर क्वेश्चन, कोई जूनियर क्लास का क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अब हमारा जो लास्ट यूनिट है सिंथेटिक डाइज। डाइज का आप लोग नाम सुने, क्या होते हैं डाइज? जैसे मान लीजिए आप लोग आसपास देखेंगे कपड़ों का जो कलर होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे मतलब इस पे काम भी होता है, हम लोग कपड़े को कलर करते हैं। ओके, इसका आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा आपके लैब में, केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होता है। आपको एक कपड़ा दिया जाएगा, छोटा सा आपको कपड़ा दिया जाएगा, उसको कलर करना रहेगा। वो कलर आपको खुद से प्रिपेयर करके बनाना है। कलर कैसे बनेगा, उसी को कहते हैं डाइज। डाइज को आपको क्या करना है, कलर बनाना है। तो वो कैसे बनता है, कंस्टिट्यूट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीज पढ़ना है। और इसमें कुछ डाइज भी आपको पढ़ना है, जैसे मेथिल, एथिल ऑरेंज, कॉन्गोरेंट, मेलाचाइट, ये सारे टॉपिक्स पता है। ये वाली चीजें जो डाइज वाला है वो आपका 3rd ईयर का टॉपिक है। बट अभी क्या है, यहाँ पे आपका
सेकंड सेमेस्टर में डाल दिया, तो कोई बात नहीं, हम लोग को थर्ड ईयर चीजें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। आप सोचिए मैं इसको थर्ड ईयर में पढ़ी थी, आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, अच्छी बात है। चलो, मैलाचाइट ग्रीन, ये सारे डाइस का नाम है और इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर हाँ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इतने सारे डाइस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6-7 डाइस है ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं इसमें से 4 डाइस को मैं डिटेल में तो पूरा पढ़ाऊंगी, पर मैं इसको बोलूंगी कि आप इसमें से 4 डाइस पढ़ के जाइए। तो ये सारी चीजें टीचर पर डिपेंड करता है, टीचर को पता है कि कौन किस में से क्या किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए आपको ऑनलाइन कोर्स वाला बहुत बेनिफिट होगा बच्चों, ये आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, बस बहुत कम फीस भी है, अच्छे से आप लोग एफर्ट भी कर सकते हैं उसके लिए। और आपको घर बैठे, पहली बात तो खाना खाइए, कॉलेज से आइए, आप थके हारे रहेंगे, बस एक क्लास का दिन भर फोन चलाते हैं, थोड़ा सा एक वीडियो आप अपने पढ़ाई के लिए फोन चलाइए, क्या दिक्कत है, घर वाले भी नहीं डांटेंगे, फोन चलाओ, पढ़ाई के लिए भी ये कर रहे हैं। चलो, तो ये आपका ऑल अबाउट हो गया सिलेबस के बारे में, इतना सिलेबस। अब इसको डिटेल में हम लोग क्लास में 1 बाय 1 पढ़ाऊंगी। पहला जो हमारा वो लेक्चर होगा वो हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बढ़िया चैप्टर है, 12th में हम लोग पढ़े भी हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको इंटर रिलेट करके पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। ओके, तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, दूसरा हम लोग का क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, ये पहला और दूसरा जो लेक्चर है वो आएगा, बस स्टार्ट हो जाएगा वो लेक्चर, तो मैं पढ़ाऊंगी। चलो, अब मैं लास्ट में ये एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि हाँ ये बैच जो स्टार्ट हुआ काफ़ी अच्छा है, फीस भी ज़्यादा नहीं है, हम लोग इसको ऑनलाइन कोर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं, घर बैठे क्या, बस फ़ोन से आपको पढ़ाई करना है, कहीं जाना कहीं आना, सब चीज़ का पैसा बच रहा है, कहीं आने जाने में तो किराया पेट्रोल वगैरह खर्च होता है ना, सब कुछ बच रहा है, वो पैसा यहाँ लगा लो 1000 में, आपको घर पर रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है, डाउट सेशन मिल रहा है, क्लास का पीडीएफ मिल रहा है, जितना भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगी ना वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आपको बस उसे देखकर नोट्स बनाना है, या फिर वो पीडीएफ को आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल पेपर भी, सैंपल भी सॉल्व कराया जाएगा आपको। क्वेश्चन मतलब पेपर आपका मान लीजिए 15 दिन बाद है, तो उसके पहले से ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना शुरू हो जाएगा। स्पेशल क्लास गाइडेंस स्टिल एग्जाम, कैसे कैसे एग्जाम में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से सॉल्व करें, इस चीज़ को हर एक टीचर आपको गाइड करेगा। ओके, तो ये सब कुछ मिलेगा आपको 3 मंथ कंप्लीट कोर्स में, सिर्फ और सिर्फ 1000 में। ओके, तो दिक्कत क्या है, तो अगर आपका जो है सब्जेक्ट है बीएससी मैथ्स का है, बीएससी बायोलॉजी या वो बीकॉम का है, तो इसके लिए हमारा नवोदय बैच 2.0 स्टार्ट हो गया, तो जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं फिर से बता रही हूँ, डीएनएस एजुकेयर ऐप को क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और इससे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया सब कुछ, जितना भी सिलेबस का डिस्कशन हो गया। अब हम लोग पहला लेक्चर, अगले जो इसके नेक्स्ट वो लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो मिलते हैं अपने पहले वाले ये लेक्चर में। स्टार्ट करिए, नोट्स वगैरह सब बनाना स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।